कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभवित फल तुम्हारी चिंता का कारण न बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। बुरे कर्मों का फल बुरा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें कि हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो सके। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु पक्षी नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। हमारे द्वारा किए गए कर्म सिर्फ हमें ही भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य विचार कर ले, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? अगर हम कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सज़ा से भी बचा लिया, लेकिन अगर आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सज़ा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। आइए जानते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। दोस्तों, भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर देर है भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह वास्तव में देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना और प्रत्येक नियम इतना गहरा है कि हर प्राणी उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वे ही परिपक्व होकर हमारे भाग्य की रचना करेंगे। हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ता है। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इस जन्म के किए गए पुण्यों का अथवा पाप कर्मों का फल है। इसलिए प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है, और वह सुख या दुख हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप को भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उससे थोड़ी शुद्धि हो जाती है, अन्यथा परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद रूप में दे सकता है। अपने दुखों को हंसते हंसते झेलो, रोकर नहीं। यह हमारे कर्मों का फल है तो उसे हमें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हुए रहने से आधा। जिस दिन
पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम उपाय है। यह कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करोगे तो भी पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, स्वयश, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार, यह सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है। और पीड़ा, दुख, बीमारियाँ, आफत, दुखी परिवार, रोना, यह हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है या मिलेगा। भीष्म भी पितामह ने भी श्री कृष्ण से जब कहा कि भगवान, मैंने ध्यान करके अपने जन्म में देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, आपके पहले के जन्म में जब आप किशोर अवस्था में थे तब वन में घूमने गए थे। वहाँ एक पत्ते पर बैठी टिट्टी के शरीर में आपने कांटा चुभा दिया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार मिल ही जाता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कोई कर्म कर रहे हैं तो पहले सोच ले कि उसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। तभी मैंने ऐसा कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटे की मृत्यु का शोक सहना पड़ा। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग्य बल से धृतराष्ट्र को समझाया कि वे एक राजा थे और स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता था खा लेते थे और इनाम भी दे देते थे। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र, आपने भी ये स्वाद में अंधे हो गए और तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, पर इस जन्म में तुम्हें हंस के 100 बच्चों को खाने का फल अवश्य मिल गया है। तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। हम इस सोच में डूबे रहते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोगों ने हमें स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, अगर हमें वह नहीं मिला जिसकी हमें इच्छा थी तो क्या होगा। यही सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि हर क्षण चिंता में ही जिएंगे तो जीवन का आनंद कैसे लेंगे? यदि बीते हुए कल की गलतियों को लेकर पछताते रहेंगे तो आज को कैसे जिएंगे? यदि भविष्य के डर में झगड़े रहेंगे तो वर्तमान को कैसे संवारेंगे? श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। जो आने वाला है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। लेकिन क्या हम इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हमेशा याद रखिए, चिंता का कोई अंत नहीं होता। जब एक समस्या सुलझती है तो दूसरी खड़ी हो ही जाती है। यदि हम इसे समझ ले तो जीवन सरल हो सकता है। क्या आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वे ना बीते हुए समय की चिंता करते हैं ना भविष्य की। वे केवल अपने खेल में मस्त रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम यह सहजता खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें यही याद दिलाते हैं कि हमें भी उस सरलता के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो हर कोई हाँ कहेगा। लेकिन जब तक हम चिंता को नहीं छोड़ेंगे तब तक सुख का अनुभव कैसे करेंगे?
अब प्रश्न यह उठता है कि चिंता को दूर कैसे किया जाए। क्या केवल श्री कृष्ण के वचन सुन लेने भर से हमारी चिंता समाप्त हो जाएगी? नहीं, जब तक हम इन्हें अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक चिंता का कोई अंत नहीं होगा। याद रखें, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं, वह व्यवहार दूसरों के साथ भी आप ना ही करें। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना ज़रूरी कर्म करते रहो, मैं फल ज़रूर दूंगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना हो तो भूतकाल में नहीं और भविष्यकाल में नहीं, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मित्रों, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना अवश्य ही है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। इस दुनिया में भी कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। तब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, लेकिन जब मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती है, और अगर कुछ नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर बन जाएगी। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग कर देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती ही है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं देता मैं। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है।
सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती ही है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला चल, भाग्य तेरे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि जब तू अकेला होता है ना तब मैं भी तुझे सबसे ज़्यादा करीब से देखता हूँ। भीड़ में चलने वाला सिर्फ भीड़ बनता है, लेकिन जो अकेला चलना जानता है वही एक दिन रास्ता बनता है। लोग तुझे देखेंगे, पहचानेंगे और कहेंगे, इसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी थी, और यही बात एक दिन तुझे बाकी सबसे अलग बनाएगी। कृष्ण कहते हैं, अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नीयत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नीयत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल संदेश, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर आप मन की गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं तो ये 3 बातें भक्त के जीवन में आ जानी चाहिए। पहली बात, हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है सात्विक आराधना के द्वारा, और वह शक्ति है अनन्य भाव। अपने इष्ट में आ जाना, अनन्य भाव की पूर्ति के लिए निरंतर नाम जप करना, और वो नाम है गुरु प्रदत्त, या गुरु मिले तो नाम भी लगे निरंतर। तीसरी बात है कि सब में हमारे भगवान विराजमान हैं। सब विधान मेरे भगवान के हैं, इसलिए मेरा कभी अमंगल, कभी अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी विधान, चाहे वो निंदा या तिरस्कार, वो मंगल ही होता है। इन तीनों बातों में जो स्थित हो गया वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ले ही लेगा। त्रिगुणात्मक माया त्रिभुवनपति का प्राण प्यारा हो जाता है। भगवान उसे अत्यंत प्यार करने लगते हैं। इसलिए अपने सुखी को जागृत करो, अपने इष्ट को अनन्य हो जाओ, निरंतर नाम जप करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास पहले से है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। चिंता करने में ऊर्जा व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे समाधान खोजने में लगाओ। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है, इसलिए सदैव अच्छे विचारों और शुभ कर्मों की ओर ध्यान दो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए खुद को बड़ी सोच के लिए प्रेरित करें और जीतने के लिए अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है। अच्छा करो, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण का अनुसरण नहीं करता तो वह जीवन में कोई उद्देश्य नहीं पा सकता। जो लोग कीर्तन नहीं करते वे मोक्ष की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ पाते। जो व्यक्ति दुखों का अनुभव करता है वह भविष्य में सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुखी करता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा का वास कीजिए। आवेग से नहीं, फूलों बादलों की वर्षा से खिलते हैं, ना कि उनके गरजने से। एक व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, अगर वह गलत है तो वह अंत में सिर्फ तकलीफ ही देगा। वहीं जो सच्चा होता है वह चाहे कितना भी कड़वा बोले, वह एक दिन औषधि की तरह काम आएगा ही। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी कम किए बिना लाखों दीपों को जलाता है, उसी तरह हम खुशियाँ बांटते हैं तो हमारी खुशियाँ कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ और मेरी ही पूजा करो। मित्रों, आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, और आज का यह उपदेश सुनकर आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं वो भी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।